नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अन्नाराम। आज का अपना टॉपिक है गाय भैंस में दूध को कैसे बढ़ाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी गाय बहुत कम दूध दे रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि दूध तो दे रही है लेकिन उसमें घी नहीं आता है, मतलब फैट नहीं है, पानी बहुत रहता है, पतला पतला दूध होता है, दही अच्छे से नहीं जमता। तो उसके क्या कारण है और उसमें कैसे बढ़ाएं। तो उसके एक बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका है, उससे दूध में फैट बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दूध में होता क्या है। दूध में होता है जैसे भैंस का दूध है, उसमें 8 से 9% मतलब 100% में से 8 से 9% क्या होता है, फैट होती है, जिसको हम बोलते हैं लिपिड फैट, जिसको बोलते हैं घी आता है, वो होता है। और उसमें 8 से 10% क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब ठोस पदार्थ होते हैं। उसमें प्रोटीन है और बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। उसकी वजह से कुल मिला के 15 से 18% ये कंपोजिशन होता है। और बाकी जो रहता है 80% उसके आसपास पानी होता है। तो इस पानी के साथ साथ इसकी मात्रा को कैसे बढ़ाएं, तो उसका बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। जैसे कोई भी जीव, गाय हो, भैंस हो या इवन ह्यूमन बीइंग हो, सबको सर्वाइव मतलब मेंटेनेंस कुछ ऊर्जा चाहिए। जैसे हम चारा डालते हैं या कुछ धान देते हैं, कंसंट्रेट, ग्वार है, बाजरी का छाटो बनाओ, वो सब डालते हैं। तो उसके साथ साथ अगर दूध चाहिए, मतलब 1 किलो दूध के लिए आधा किलो से लेकर के 1 किलोग्राम धान देना है। ग्वार गम दो या कोई भी पैलेट दो, जिसको हम बोलते हैं ग्वार गम दो या खल दो। खल बोलते हैं ना, कि कोकोनट की खल है, सरसों की है, जो भी है उस खल को दो। तो जैसे अगर एक भैंस है वो 10 किलोग्राम दूध दे रही है, इसको मतलब दिन में 3 से 4 किलोग्राम उसको धान जाना चाहिए, ग्वार गम है या कुछ भी जाना चाहिए। अब दूसरी विधि आती है कि जैसे कोई भैंस है आज ब्याह गई है, तो उसकी दूध में कैसे बढ़ाए। तो उसमें सबसे पहले तरीका यह है कि भैंस आज ब्याही है तो आज के 20 से 25 दिन के बाद में डीवर्मिंग की कैप्सूल आती है, बहुत सारी कैप्सूल आती है। फेनबेंडाजोल के नाम से आती है, फेंटास प्लस आती है, आइवरमेक्टिन की आती है, एल्बेंडाजोल की आती है, लिवामिसोल का साल्ट आता है। वो कोई भी यूज करो, उससे डीवर्मिंग होती है। डीवर्मिंग क्या करता है कि पेट में कोई भी कीड़े हैं, लट है, उनको मार देता है, ताकि जो भी धान खा रही है, जो हम खिला रहे हैं, वो पूरा का पूरा दूध में बनाने में लग जाए। तो वो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये देने के बाद में धान दे रहे हैं, डीवर्मिंग करा दी, इसके साथ साथ कैल्शियम का साल्ट आता है। कैल्शियम के बहुत सारे साल्ट आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ऑस्टियोवेट है, एस्काल गोल्ड है, बहुत सारे नाम से आते हैं। उसके साथ पाउडर भी आता है, वेट फॉस के नाम से आता है, या बहुत सारे मिनरल मिक्सर आते हैं। कोई भी मिनरल मिक्सर को लो जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अपनी दूध होती है, दूध जिससे बनता है, वो उसकी जो सेल्स होती है, उस सेल्स की इंटीग्रिटी को बनाए रखती है। दूध का उत्पादन कंटिन्यू होता रहता है। उसे बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से दूध बनता है, तो उस दूध का निर्माण होता रहता है। और अगर बराबर न्यूट्रिशन मिलेगा तो जो अंतस्रावी ग्रंथियां होती है, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं पशुओं की, उससे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतस्रावी ग्रंथियां, उससे ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हम इंजेक्शन देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि गाय में इंजेक्शन दे रहे हैं, भैंस में इंजेक्शन दे रहे हैं, उसकी वजह से दूध आ रहा है, तो इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन देंगे तो इंजेक्शन की वजह से कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे और धान या कंसंट्रेट देंगे और हरा चारा मिले तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ डीवर्मिंग करवाएंगे और रेगुलरली उस एनिमल को जो भी जरूरत पड़ती है कैल्शियम या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की, तो वो देंगे। तो उससे एनिमल कंटिन्यू दूध देता रहेगा। और हमेशा ये याद रखना कि गाय या भैंस ब्याने वाली होती है, उससे 1 या 1.5 महीने पहले उसको दूध देना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन उस शरीर में रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का जन्म इजी होता है। और जो दूसरी बार जब ब्याएगी तो वो दूध अच्छा देगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ डीवर्मिंग भी करते रहिए, तो एनिमल दूध अच्छा देगा। ये आज का ये वीडियो था, बहुत ही, और उम्मीद है कि किसानों के लिए ये कारगर होगा कि किस तरह से दूध को बढ़ाया जाए, क्या क्या करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। मैं हूं आपका डॉक्टर अन्नाराम। धन्यवाद।